शिवाशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो अतस्त्वम् आराध्यं हरिहरविरिञ्चाधिविरति। मेरा नाम है पियर लेफेव्रे जी। वो फ्रेंच नाम है जी। मैं कनाडा का हूँ जी। कनाडा में पैदा हुआ हूँ, फ्रेंच कनाडा में। मैं आ गया था पहले 2005 में। मम नाम प्रियदर्शन तस्य नाम किम। संस्कृत भी आपने सीख लिया? अच्छा। हाँ जी, ग्रांट पढ़ने के लिए जी। इसी के लिए आ गया था मैं शुरू में जी। ना संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कुछ आती। गुरुकुल से ही पढ़ाई की है? यहाँ पे गुरुकुलम में था वो लॉन्ग टर्म पढ़ाई में। भारत से प्यार है, संस्कृति परंपरा मेरे से प्रेम है। और मैं कहूँगा वो जवान लोगों को कि यहाँ के वो इतिहास परंपरा संस्कृति में किसी कमी नहीं है, तो दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो, ये तो वो पूछूंगा बस। सिंपल जियो, जितना ज़रूरत है तो ले लेना, दूसरों को दिखाने के लिए तो है ना। सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। ये सबसे अपने लिए जियो, संतुष्ट में जियो, मत जियो कि ये लोग दूसरे लोग क्या कहेंगे। सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मंत्रोच्चारण ठीक है। अच्छा। यज्जाग्रतो धूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो अभी भविष्य में यहीं रहने का विचार है या जाएंगे वापस? अब अगर यहाँ से चले जाएंगे तो चोरी करके जाएंगे, है ना। तो पूरा जीवन अभी सेवा में जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। तो परिवार वाले बोलते नहीं आपके जब कनाडा जाते हो कि तुम्हें कोई नौकरी करनी चाहिए थी, कोई काम करना चाहिए था? तो ठीक से जी सकते हैं, अमीर तो नहीं है लेकिन तो रास्ते में भी नहीं है। कनाडा के पियर लेफेव्रे को संस्कृत भाषा से ऐसा प्रेम हुआ कि वे अपना देश छोड़ भारत चले आए और बन गए पंडित प्रियदर्शन। भारतीय संस्कृति उनके दिल में ऐसी बसी कि वे अब दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ और साथ ही साथ विदेशी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। इस वक्त मैं ऋषिकेश में हूं और ऋषिकेश में हमारे साथ एक महानुभाव हैं जो मूलतः कनाडा के रहने वाले हैं। अब उनका क्या नाम है, पहले क्या नाम था, कैसे भारत आ गए और कैसे भारतीय संस्कृति की भारतीय वेशभूषा में अपने जीवन को ढाल लिया, उन सब पहलुओं पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है पियर लेफेव्रे जी। वो फ्रेंच नाम है जी। मैं कनाडा का हूँ जी। कनाडा में पैदा हुआ हूँ, फ्रेंच कनाडा में। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हमारे स्वामी जी, स्वामी वेद भारती जी, तो उन्होंने मेरे को दिया था प्रियदर्शन जी नाम। अच्छा, प्रियदर्शन जी। तो क्या लगा आपको भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में, कि जो आप भारत आए और अब, क्योंकि अब तो आपका पूरा कोई आपको देख के कह भी नहीं सकता कि आप कनाडा के हैं। हाँ जी, मैं सबसे पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत से इंटरेस्ट हुआ। अच्छा। मैं कनाडा में अपने पढ़ाई कर लिया म्यूज़िक में जी, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में जी जी। और इसमें तो इंटरेस्ट आ गया था आध्यात्मिक इंटरेस्ट अच्छा के बारे में, और योग, ध्यान इसमें आ गया था। तो पूरा पढ़ाई करके उधर मास्टर डिग्री करके तो फिर इसके बाद इधर आ गया। तो कौन से सन में आ गए थे भारत आप? मैं आ गया था पहले 2005 में। अच्छा, 2005 से अब तक यहीं है? ज़्यादातर यहीं है। अच्छा। आते हैं जाते हैं परिवार, तो पेरेंट्स तो वो भी है उधर जी जी। हाँ, और वो कुछ सालों से मैं दूसरे देश में पढ़ाने लग गए जी। हमारा 55 एफिलिएटेड सेंटर्स है 25 देश में जी। तो ये सेंटर्स तो हमको बुला लेते हैं पढ़ाने के लिए जी। अलग अलग यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं? ऐसे योग पढ़ाते हैं, ध्यान पढ़ाते हैं। अच्छा। मूल्य है ध्यान योगा, मेन एम्फेसिस है मेडिटेशन। तो आप ध्यान और योग के भी शिक्षक हैं? हाँ जी।
पढ़ाते हैं तो ऐसे देश विदेश में। आपको अब क्योंकि अब 2005 से आप रह रहे हैं, लगभग मान लीजिए 15 साल से अधिक का कालखंड हो गया, तो क्या चीज़ें आपको लगती हैं भारतीय संस्कृति की अच्छी जो आपको यहाँ पर रोके हुए हैं? इसका सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, विनय और रिस्पेक्ट, जी, इज्जत, सम्मान, और रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, जी, है ना, जो हमसे बड़े हैं, जी, उनके इज्जत, जी, तो यहाँ मिलता है जहाँ दूसरे वेस्टर्न देश में इतना नहीं मिलता। आज जब आप भारत में घूमते होंगे, भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते होंगे, तो वहाँ नौजवान इस तरीके की वेशभूषा नहीं पहनते, जबकि वो भारतीय हैं। लेकिन आप एक कैनेडियन व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी भारतीय कुर्ता पजामा धारण किए हुए हैं, तो इसका क्या राज है और क्या उनको कहना चाहेंगे? देखो, भारत से प्यार है, संस्कृति परंपरा मेरे से प्रेम है, और मैं कहूँगा वो जवान लोगों को कि आपका इतना इतिहास है, जी, यहाँ का इतना इतिहास है, जी, इतना दर्शन शास्त्र है, जी, इतना तो पूरा हज़ारों साल का है, जी, हज़ारों साल के ज्ञान है, जी, दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो? यहाँ के वो इतिहास परंपरा संस्कृति में किसी कमी नहीं है, है ना, जी, तो दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो? ये तो पूछूंगा बस। अपना तो कुछ कमी नहीं है, हाँ, तो वो अपना पूरा बनो। आपको ये कुर्ता पजामा क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं, कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है पहन के। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें आपने भारतीय ग्रंथों का कुछ अध्ययन किया क्या? सांस्कृतिक ग्रंथों से मेरा मुख्य इंटरेस्ट है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जी, इंडियन फिलॉसफी। वैसे तो थोड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लिया वहाँ पे, है ना, कनाडा में। वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा थियोरेटिकल है, जी, भारतीय दर्शन है ज़्यादा वो प्रैक्टिकल है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तो एप्लीकेबल डेली लाइफ में एप्लीकेबल होता है, जी, और वो लाइफ का, जीवन का डायरेक्शन दे सकते हैं, जी, अपना प्रोग्रेस, जी, के लिए। तो इसीलिए मेरा पहला इंटरेस्ट इसमें हुआ है, क्योंकि बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए डेली बेसिस में। जी। सारे जो भी सिस्टम्स होंगे दर्शन शास्त्र का, जो वेदांत होगा, सांख्य होगा, मीमांसा होगा, सब होंगे मोक्ष के लिए, जी, सब के सब। जब ध्यान में बैठते हैं, शरीर शांत करने के लिए, जी, मन शांत करने के लिए, जी, भावना शांत करने के लिए, ताकि आत्मा का प्रकाश के अनुभव हो जाएगी। यू आर अ सिटीजन ऑफ टू वर्ल्ड्स, द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द वर्ल्ड इनसाइड, है ना। और हमारा पूरा फोकस है बाहर के दुनिया में, और अंदर की दुनिया में नहीं देखते हैं क्या होता है। और जितना बाहर की दुनिया में, इतने कई गुना है अंदर, हाँ। और हमारा बाहिर मुख से अंतर्मुख होना चाहिए, देखने के लिए कि अंदर क्या होता है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ऑल ऑफ द बॉडी इज इन द माइंड, बट ऑल ऑफ द माइंड इज नॉट इन द बॉडी। मन से तो शरीर के कंट्रोल हो जाते हैं। तो लर्न टू ट्रेन योर माइंड, लर्न टू कंट्रोल योर माइंड। हाँ, योग में तो क्या, योग सूत्र में क्या लिखा है, योग क्या चीज़ होती है? योग चित्तवृत्ति निरोध, कि जो निरोध होता है कंट्रोल, अभ्यास से वो अपने कंट्रोल में आ सकता है। हाँ, चित्त की वृत्तियों का निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, और उसी को आप जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपने बोला कि 2005 में आया था, 2005 में जब पहली बार आए उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उम्र होती थी उस समय 29 साल, और अभी हो गई आपकी, हाँ गिन लो 45 साल लगभग, हाँ, लगभग 45 साल की आयु हो गई। आजकल आप भी देखते होंगे कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की जो सुई है वो एक की तरफ घूम रही है, और वो है पैसा, मनी। मनी की तरफ ही सब लोग भाग रहे हैं। एक की धुरी है मनी, और उसकी चारों ओर पूरी दुनिया परिक्रमा कर रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे रनिंग दौड़ लगा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं?
पैसे तो चाहिए, जी है ना, चाहिए, बिना पैसे तो नहीं रह सकते हैं जी वो प्रश्न है कितना चाहिए, जी बस कितना चाहिए खुश होने के लिए, जी क्योंकि पैसों के बीच में, पैसों के पीछे भागने से अशांत हो जाता जी है ना। जी पैसे कितना चाहिए कि ठीक ठाक जिएंगे, जी काम हो जाएगा। लेकिन एक भावना देखते हैं ना कि लोग संतोष ही नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा मिल गया उसके बाद और थोड़ा और थोड़ा और, तो जिसके पास करोड़ों है वो भी संतुष्ट नहीं है और जिसके पास हजारों में है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो इसका क्या इलाज कभी कभी जिसके पास 1000 है ज्यादा संतुष्ट है अच्छा करोड़ वाले से, अच्छा है ना, देखा होगा, हाँ। है ना। एक ही चीज पूछना है कि ये मेरे लिए जरूरत है कि जरूरत नहीं है। ज़रूरत है तो ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है तो टाइम वेस्ट हो जाता है फिर पीछे भागने से, जी, है ना। तो आपकी अगर लाइफ को देखा जाए, आप कनाडा से बिलोंग करते हैं, लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। आप भारत के लोग, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, उनको वहाँ जाने का मौका नहीं मिल रहा है, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आप भारत आ गए हैं और भारत में भी आप इतना साधारण जीवन जी रहे हैं, तो कभी लगता नहीं है आपको कि मुझे भी वहाँ रह करके उसी लग्जरियस लाइफ और वेस्टर्न लाइफ में जीना चाहिए था? भारतीय लोगों का जो नहीं गए बाहर देश, और थोड़ा जोक बताऊंगा पहले, और मैंने देख लिया जी, बहुत लोग बाहर देश जाना चाहते हैं जी, लगता है कि वो यहाँ के लोगों के लिए दुनिया में 2 देश है, ये एक है भारत और एक है विदेश। लेकिन तो विदेश में तो बहुत अलग अलग होता है जी, है ना, कई सारे देश। हाँ, कुछ लोग तो छोटे गरीब देश में चलेंगे बाहर देश जाने के लिए जहाँ स्थिति यहाँ से तो वर्ष है, बदतर है ना। जीवन तो वहाँ पे भी आसान नहीं है ना, सब कुछ महंगा है, सब कुछ तो लग्जरियस लाइफ वो भी नहीं होता उधर बहुत लोगों के लिए। वैसे यहाँ पे बेटर लाइफ तो जी सकते हैं जी, बाहर से, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन तो ऐसे अंदर तड़प रहे हैं लोग जाने के लिए कि वो बाहर देश गए। बहुत सारे रहना चाहते हैं, बहुत सारे देख के तो वापस आना चाहते हैं, है ना, कि चलो हमारा तो यहाँ से ठीक है जी, तो जहाँ पे हो खुश रहो जी। तो जोक आप सुना रहे थे, हाँ, यही जोक था। हाँ, कि 2 देश है, एक यहाँ है और विदेश है, लेकिन तो विदेश तो एक जैसा नहीं होता सब जगह। वैसे तो सही बहुत सारे देश में गए हैं जी, है ना, यूएसए से कोरिया तक, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया, सब देख लिया आपने। हाँ जी, तो इतने सारे देशों में भ्रमण करने के बाद जब वापस भारत में आते हैं तो क्या बेसिक डिफरेंस नजर आता है? देखो, दुकान तो बहुत बड़े हैं उधर, है ना, और दूसरे की गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी हैं उधर, कि इतना तो बड़ी दुकान और बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो सिंपल जियो, जितना ज़रूरत है तो ले लेना, इतना दूसरों को दिखाने के लिए तो, है ना। सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। ये सबसे अपने लिए जियो, संतुष्ट में जियो, मत जियो कि ये लोग, दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये रोग सबको है और सब दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना है, इतना है, इतना। हमारा बेटा बाहर देश गया, हाँ, हमारे तो इतना बड़ी गाड़ी है, हमारे वो इतना बड़ा बंगला है, हाँ। लड़के तो ऐसे जाते हैं बाहर जाने के लिए जी, और एक कमरे में रहते हैं 10-12 लड़कों के साथ, तो उनका कहाँ बेहतर है, कहाँ लग्जरियस लाइफ कहने के लिए कि हम बाहर देश गए जी, लेकिन बाहर देश है। तो अब आपकी यहाँ क्या क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक जो हमारा आश्रम स्केड्यूल है, तो मॉर्निंग में तो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं जी, मंत्र होता है कुछ वेदों का, उपनिषदों का, ऐसे वो सब तो आपको आते होंगे? तो कुछ उसी में से कुछ मंत्र प्रेयर सुना दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हिरण्यगर्भादारब्धां शेषव्यासादिमध्यमां स्वामी श्री रामपादान्तं वंदे गुरु परंपरां।
आप जानते होंगे। जी जी जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये तमाम आप मंत्र बोलते हैं, तमाम श्लोक बोलते हैं। बाहर के लोग, जब आपके परिवार वाले भी आपको देखते होंगे तो वो सरप्राइज हो जाते होंगे। हो जाते होंगे। वो सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मंत्रोच्चारण ठीक है। अच्छा। पता नहीं, शुरू से तो मेरा मुख्य 2 इंटरेस्ट थे पढ़ाई में। यहाँ गुरुकुलम में था वो, लॉन्ग टर्म पढ़ाई में। गुरुकुल से ही पढ़ाई की है? यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसी के लिए आ गया था मैं शुरू में। जी। ना संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कुछ आती। तो मेरा मुख्य इंटरेस्ट थे योग सूत्र जी और संस्कृत जी। पता नहीं क्यों, लेकिन तो कुछ वो अच्छा लग रहा था। अच्छा। तो योग सूत्र फिर तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा? पढ़ लिया। समाधि साधन विभूति कैवल्य पढ़ लिया। तो संस्कृत भी आपने सीखी? सीख लिया। अच्छा। हाँ जी, घ्रांत पढ़ने के लिए। जी। मम नाम प्रियदर्शनः तस्य नाम किम? मम नाम गौतम। जी। कुछ भजन कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहेंगे? वो गाते हैं हम सौंदर्य लहरी से। जी। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभावितुं न चेदेवं देवो अतास्त्वम् आराध्यं हरिहरविरिञ्चाधिविरति प्रणान्तुं स्तोतुं वा। और वो भी करते हैं, वो थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में। क्या? वो यजुर्वेद से शिव संकल्प। यज्जाग्रतो धूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु इत्यादि। ये ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अच्छे संकल्प वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो। जिसकी प्रार्थना प्रिय दर्शन जी जो कनाडा से बिलोंग करते हैं वो करते हैं, 15 साल से भारत में हैं। इतनी अच्छी संस्कृत आपने कैसे सीख ली? कुछ लोग बोलते हैं कि वो याद नहीं आ रहा, याद नहीं कर सकते हैं, है ना, सीख नहीं सकते हैं। मेमोरी इक्वल्स इंटरेस्ट। जी। कुछ इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो याद हो जाएगा, तो सीख जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट तो शुरू से तो इसमें तो इंटरेस्ट है। जी। हाँ जी। तो अभी भविष्य में यहीं रहने का विचार है या जाएंगे वापस? अभी तो स्वामी जी से, आश्रम से, परंपरा से जो भी ले सकते थे पूरा दे दिया। जी। तो अभी हमारा काम है आश्रम को वो देने के लिए, जी, है ना, सेवा करने के लिए। जी। तो पूरा जीवन अभी सेवा में जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, सेवा करेंगे, क्यों नहीं। जी। तो सब कुछ मिला, जी, है ना। अगर यहाँ से चले जाएंगे तो चोरी करके जाएंगे, है ना, छोड़ के चले गए तो चोरी हो जाएगी। हाँ। तो परिवार वाले बोलते नहीं आपको जब कनाडा जाते हो कि तुम्हें कोई नौकरी करनी चाहिए थी, कोई काम करना चाहिए था? नहीं, ऐसे तो वहाँ जाकर के सेवा कर रहे हो भारत में? नहीं बोलते, चलता है तो देखते हैं कि ठीक चलता है। जी, है ना। जी। तो ठीक से जी सकते हैं। अमीर तो नहीं है लेकिन तो रास्ते में भी नहीं है, है ना। अमीर नहीं है लेकिन रास्ते में नहीं है। लेकिन आपकी जो दिल की और आध्यात्मिक अमीरी है, ये मुझे लगता है कि पैसों की अमीरी से बहुत ज़्यादा है। शायद से। आपको नहीं लगता? शायद से। वो तो कमी नहीं है किसी की। जी। क्या चाहते हैं लोग? खुश होना चाहते हैं। जी, बस। तो आप खुश हैं? खुश हैं और आनंद में हैं। और हिंदी और संस्कृत और भाषा, भारतीय परंपरा, संस्कृति, भारतीय विरासत, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में जी रहे हैं। लास्ट में क्या संदेश देंगे आप भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को इस संस्कृति से जोड़ते हुए? आपके इतिहास में, आपकी संस्कृति में, आपकी परंपरा में जी किसी की कमी नहीं है। जी, है ना। एक बार गया था उड़ीसा में जी, वो प्रोग्राम के लिए, जी, प्रवचन देने के लिए, और सारे भारतीय लोग प्रवचन दे रहे थे। भारतीय लोगों को अंग्रेजी में दे रहे थे और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजी में बोलना। ठीक है। और जो सुनने वाले थे तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे समझने में अंग्रेजी में।
तो फिर तो मैं बाद में आ गया, तो हिंदी में बोलने लग गया। उड़िया तो आता नहीं है, लेकिन हिंदी में बोलने लग गया। और मैंने कहा कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो परंपरा में सब कुछ है, ग्रंथों में सब कुछ है, वहाँ दूर क्यों ढूंढ रहे हो, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अपना बनो, दूसरों के बनने की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि भारत की जो नौजवान पीढ़ी है वो हिंदी बोलना नहीं चाहती, वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेगी अपनी इम्प्रेशन जमाने के लिए, लेकिन हिंदी को आत्मग्लानि मानेगी। वो तो है। तो क्या आप मानते हैं ये तो इसमें है ना, बाहर जाने के चक्कर में। जैसे वो स्वामी राम की एक शिष्य है, अभी तक है यूएस में, वो जूइश है जी। बचपन में तो थोड़ा इधर गए, बुद्ध में गए, वो क्रिश्चियनिटी में गए, योग में गए, तो बहुत चीज़ें देख लिए, घूम लिए। हाँ, घूम लिया। तो थोड़ा ढूंढने में, तो कि अपने आप को ढूंढ रहे थे। स्वामी राम से मिले, स्वामी राम ने कहा कि वो जूइश हो, अच्छे जूइश बनो। तो फिर बहुत आगे गए इसमें। तो वो बोल रहे थे कि जब लोग उनको पूछ रहे हैं कि जूइश के लाइन में क्यों गए, ये जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि मेरे हिंदू गुरु ने कहा था जूइश में जाने के लिए जी। हाँ, तो अपना बनो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों की कॉपी मत कीजिए, आप जो हैं जैसे हैं उसी में श्रेष्ठ बने। वेदों में भी एक मंत्र आया है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपाघ्नन्तो अरावणहा, मतलब पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना। वही प्रियदर्शन जी भी संदेश दे रहे हैं, वही इनके गुरुजी ने भी इनको सिखाया कि जहाँ हो वैसे रहो लेकिन श्रेष्ठ बनो। और इनका कहना है कि अब क्योंकि भारत में रह करके जो चीज़ें सीख ली, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास को जो पढ़ा है, उसको अगर छोड़ करके अब बीच में चले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। जो यहाँ से सीखा है अब यहाँ देना भी है, इसलिए भारत में रहने का विचार है, भारतीय संस्कृति में रहने का विचार है और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात करने का विचार है। यहीं रहेंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। तो आज की इस श्रृंखला में प्रियदर्शन जी के साथ हमने आपको संवाद दिखाया। प्रियदर्शन जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्रियदर्शन जी के संवाद और दृष्टांत का कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, ये सब आप हमको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए ऋषिकेश से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए साधक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।